पिवट टेबल के अंदर ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन दे रखा है और इस ऑप्शन के अंदर आपके पास पिवट टेबल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स है। ठीक है, आपको मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर यूज करना है लेबल के ऊपर। ठीक है, सेंटर लेबल चाहते हैं। ठीक है, कितने कैरेक्टर रो होने चाहिए। इंडेंट रोड लेवल कितना होना चाहिए, सिंगल कैरेक्टर का इंडेंटेशन चाहिए कि डबल रो का इंडेंटेशन चाहिए, या आपको फ्रॉम एम्प्टी सेल शोज लाइक दिस कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है। कुछ टूल से रिलेटेड आपको ग्रैंड टोटल्स एप्लीकेशन होता है सम और स्ट्रिंग का सेग्रीगेशन होता है काउंट। ओके, हेलो सर, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ सर, वो आपका जो सम ऑफ सैलरी में जो भी नंबर है ना सर, वो मैं नहीं है सर। सर तुम्हारी आवाज सही साफ नहीं आ रही है, तुम चैट पे लिखो क्या लिख कर कह रहे हो। बहुत ब्रेक होके आवाज आ रही है आपकी। ओके, गिव मी अ सेकंड। कितना पैसा लगा मयंक? कितना पैसा लगा बाद में पूछ लेना। पैसा नहीं लगा, बस एक्टिवेट नहीं हुआ था जब खरीदे। हो गई तुम लोग की पैसे वाली कन्वर्सेशन, एक्टिवेशन वाली? लैपटॉप के साथ मिला होगा। यस, लैपटॉप के साथ मिला। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट सैलरी में जो नंबर है वो तो जब आपने फील्ड ड्रॉप करी थी तो यहाँ पे ये एग्रीगेट होके आ रहा था, सम ऑफ सैलरी लिख के आया था कि सैलरी लिख के आ रहा था? सम ऑफ सैलरी। हाँ, तो एग्रीगेट होके आ रहा होगा, सॉर्टेड नहीं आ रहा होगा ऐसा, या लास्ट के 2 डिजिट नहीं आ रहे हैं डेसिमल वाले। ग्रुप पे शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस। तो जैसे आप जाएंगे समराइज वैल्यू बाय आ रहा है, अब बाय डिफॉल्ट समराइज वैल्यू बाय के अंदर आपके पास कुछ एग्रीगेशन टाइप आ रहे हैं और इन एग्रीगेशन में से जो भी आपको एग्रीगेशन यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मिन कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेशन यहाँ पर अवेलेबल है जिनका यूज आप अपने समराइजेशन के लिए कर सकते हैं।
पहली चीज तो ये हो गई कि किस टाइप का एग्रीगेशन करना। दूसरी चीज यहाँ पे दे रखी है शो वैल्यू एज। आपका डेटा एग्रीगेट हो गया। अब एग्रीगेट होने के बाद मेरे पास डेटा आया है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स कि अकाउंट की सैलरी है 16,322 रुपए। ओके, फाइनेंस की सैलरी है 27,000। द सैलरी ऑफ अ पर्सनल इज 89,500. ओके, clerical salary is 1,96,450 rupees. So, what exactly I needed? I just need to represent this data in form of percentage. अगर मैं इस डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दे रखा है शो वैल्यू एज, और शो वैल्यू एज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। लाइक अपने ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कर सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रो टोटल कर सकते हैं, परसेंट ऑफ कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। किस फॉर्म में आपको डेटा को यूज करना है? अगर मैं परसेंट ऑफ कॉलम टोटल करता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रैंड टोटल यहाँ पे दे रखा है वो ग्रैंड टोटल है 100%, जिसमें अकाउंट का प्रपोर्शन है 1.22%। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रपोर्शन है आपका सैलरी का, जो कि 32.10% है। ठीक है, सर फिर से कीजिए इसको। फील्ड सेटिंग्स, शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज के अंदर नो कैलकुलेशन आ रही डिफॉल्टली। जहां पर हमें सेलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। कॉलम के टोटल के बेस पे, टोटल के बेस पे हमें क्या करना है? इनके परसेंटेज को डिफाइन करना है। सर मैडम फील्ड सेटिंग डिसेबल है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो सेल को। अगर आप सेल को सेलेक्ट करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। एवरेज अभी भी डिसेबल्ड है। नो सर, अब परसेंटेज कैसे किए थे? तो एवरेज बोला हो गया, एवरेज सैलरी हो गया, हो गया ना? ये जो अभी आप किए हैं एग्रीगेट। सम वैल्यू एज, सम वैल्यू एज टैब पे क्लिक करिए, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल सेलेक्ट कर लो ड्रॉप डाउन में। देखी ना, देखी देखी ना ये हो गया ओके, डन। ठीक है, इसी में कुछ और सेटिंग्स आपको दे रखी हैं कि परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल की जगह, अब हमारे पास रो टोटल तो है नहीं, यहाँ पे रो का कोई टोटल तो है नहीं, तो हम यहाँ पे रो टोटल का यूज नहीं कर सकते। ग्रैंड टोटल है, हम ग्रैंड टोटल का यूज कर पाएंगे, बट आउटपुट इज स्टिल सेम। क्यों आउटपुट सेम आ रहा है? क्योंकि ग्रैंड टोटल ही कॉलम टोटल है ना? ग्रैंड टोटल ही कॉलम टोटल है, दोनों सेम वैल्यू है। अगर ये सब टोटल्स होते और उसका लास्ट में ग्रैंड टोटल के बेस पे हमें कुछ इवैल्यूएशन करना होता, तो हम यहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे अगर आप, then you will figure out, you will also have a few option here. परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, दो फील्ड के बीच में, दो कहते हैं वैल्यूज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे पहला आपने सेलेक्ट किया है फाइनेंस को, फाइनेंस और क्लरिकल या फाइनेंस और सेल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, मैंने सेल्स सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इसने बताया इतने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है।
सेल्स के कंपैरिजन में इन सारे डिपार्टमेंट्स का कितना डिफरेंस है? ये 96% का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 11% का डिफरेंस है सैलरी में। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस किस पे आ रहा है? सेल्स के कंपैरिजन में। अच्छा बाप रे। ठीक है, चलाई नहीं तो दिस इज अनदर ऑप्शन। क्या नहीं ले उजर लगे लिए पाइन ताइन दे वाला साफ झाड़ झूड़ कर ले तो जलाई जलाई जलाई। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल दे रखा है। रनिंग टोटल में क्या करेगा? वो पहले मंथ पहली सैलरी पहले वैल्यू को लेगा, उसको सेकंड वैल्यू से जोड़ेगा, सेकंड वाले में उसका 2 महीने 2 चीज का टोटल आएगा। इसका मतलब क्या है? पहले आपको 1% था, दूसरे में आके वो 3% हुआ। द सैलरी ऑफ अकाउंट्स प्लस सैलरी ऑफ फाइनेंस। पर्सनल में सैलरी ऑफ अकाउंट, सैलरी ऑफ फाइनेंस एंड सैलरी ऑफ पर्सनल, इनका सम हो गया। ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे क्या हो रहा है? सैलरी का सम हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे शो वैल्यू एज के अंदर है, जिसको हम अपनी नीड के हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे। ओके करेंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे शो डिटेल ऑप्शन है। अगर आपको इन डिटेल्स चाहिए इनके बारे में, किन वैल्यूज का एग्रीगेशन हुआ है, सैलरीज कैसे मिली है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑपरेशन सेलेक्ट था, तो ऑपरेशन टेबल यहाँ पर इसने रिफ्लेक्ट करी है। ठीक है, जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा सेल्स का डेटा देखना है, सेल्स का सेलेक्ट करेंगे, शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो उसकी टेबल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसने क्या किया? आपके उस डेटा को, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर स्टोर कर दिया। ओके, इज इट फाइन? अभी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, इनके आगे की कुछ और चीजें हैं, बट हम अभी, हाँ, ये जो शो वैल्यूज में जा करके परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल किए ना, तो सारा इरेज हो गया। कॉलम का सम ऑफ सैलरी के कॉलम का सारा वैल्यू इरेज हो गया। यहाँ पे देखो सैलरी पे टिक लगा हुआ है। यस सर, लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्लैंक। यस सर, ब्लैंक। होना तो नहीं चाहिए। सर मैंने नहीं दिखा रहा है सर। क्या नहीं दिखा रहा? शो डिटेल्स सर नहीं दिख रहा मेरे में। छोटा सा आइकन बन के आ रहा होगा, देखो। एक्सेल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 21 है सर। बताना चाहिए। आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम वर्जन। चलिए, आप में से शायद किसी ने पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैरिज, सिंगल एंड डिवोर्सी। ये नहीं हुआ है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं करना क्या है, यहाँ से दोनों को अनटिक कर लेते हैं। फर्स्ट हमें मैरिटल स्टेटस चाहिए। मैरिटल स्टेटस को
ड्रॉप किया रोज में एंड नेम को ड्रॉप करेंगे वैल्यू में। सर इसको हम लोग रोज या कॉलम में करते क्यों हैं ड्रॉप? रोज या कॉलम उसकी ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है कि टेबल वर्टिकल बनानी है या हॉरिजॉन्टल। अभी आपकी टेबल वर्टिकल है, अगर मैं मेटा स्टेटस को कॉलम में ड्रॉप कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, ये उसका ओरिएंटेशन डिफाइन करता है कि वो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। इसलिए रोज एंड कॉलम का यूज होता है कि डेटा का अरेंजमेंट वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। फाइन। यस सर। चलिए, अब हमें कुछ हम लोग ने इसके बारे में फीचर्स इसके जाने। अब हमें शीट 3 पे आना है। और शीट 3 पे क्या करना है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोट डाउन करिए। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। छोड़ दिया बोलो। यस सर। चलिए, so in this data set we need to figure out the name of a product, and the name of a location which is profitable for the supermarket. ओके, आलिया मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डेटा में क्या दे रखा है। डेटा के अंदर आपको दे रखी है इट्स डेटा फॉर सुपरमार्केट। एक सुपरमार्केट का डेटा है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे ये प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक फाइन चाइना फिशिंग मग है एंड कोस्टर सेट है जो कि एक लोकेशन पे सेल्ड आउट हुआ है। उस लोकेशन का नाम दे रखा है एल। ओके, और वहां पर उसकी इनिशियल क्वांटिटी दे रखी थी जो कि थी 5। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 5। दिस इज द प्राइस ऑफ दैट क्वांटिटी। 5 यूनिट का प्राइस कितना था? $16.71। आफ्टर डन द सेल, one quantity is left over this in this location। एक क्वांटिटी लेफ्ट है इसका प्राइस है $3.99। ठीक है, सेल से पहले इस क्वांटिटी थी 5, उसका प्राइस था 16.71 और सेल के बाद क्वांटिटी बची 1 और उसका प्राइस है 3.99। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें फिगर आउट करना है
वो लोकेशन और वो प्रोडक्ट जो कि सुपरमार्केट के लिए प्रॉफिटेबल है। फाइन। यस सर। चलिए ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए सभी लोग। क्या मैं क्या बोल रहे थे आप? सर इसमें करना क्या है? इसमें तुम्हें फिगर आउट करना है कि इस डेटा में कौन सी लोकेशन मीन्स डिलीवर टाउन, कौन सी लोकेशन एंड कौन सा आइटम प्रॉफिटेबल है सुपरमार्केट के लिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, चल स्टार्ट करिए अब। सर वो जो 5 क्वांटिटी दिया है उसका टोटल प्राइस है 16 रुपए 71 पैसा। तो उसके हिसाब से तो 1 क्वांटिटी का हो जा रहा है 3 रुपीज 20 पैसा। और यहाँ करेंट क्वांटिटी एक बचा हुआ है ना सर, जैसे फर्स्ट वाला में, और उसका प्राइस है 3.99 रुपीज। ये कैसे $8 है यार। एक चीज बताओ, तुम गए, तुमने एक प्रोडक्ट खरीदा, सपोज तुमने गोल्ड खरीदा, आज तुमने गोल्ड 80,000 रुपीज का खरीदा। अब कल की डेट में जब तुम उसको सेल आउट करने जाओगे तो गोल्ड के रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, हो सकता है ना, पॉसिबल है या नहीं? तो जब हम उसको सेल करेंगे उस टाइम पे अगर इसके रेट कम हो गए तो भाई हमें उस समय सेल करने पे उस गोल्ड पे लॉस हुआ, है ना। और अगर उसके रेट बढ़ गए तो हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट हुआ। ये तो पॉसिबिलिटी है ना। जब हमने खरीदा तब उसकी कॉस्ट ये थी, उसका प्राइस ये था, बट हमने जब बेचा तब उसका प्राइस ये था। ये तो वेरी कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, है ना। हम एप्पल लेके आए मार्केट से आज की डेट पे, ठीक है, और हम एक स्टोर से ला रहे हैं, सपोज एप्पल खरीद के लेके आए, उसके रेट कल 100 रुपए थे, बट आज हम जब बेचने गए तो मार्केट में उसके रेट 60 रुपए है। तो मेरा जो सेल होगा वो तो 60 रुपए पे ही होगा ना, आगे 100 रुपए पे। इसका मतलब वो 40% का जो ड्रॉप आया, दैट इज माई लॉस। ठीक है, अभी समझ में आई? यस सर।